इसके सामने की दो क्रिमिनल्स थे। अब उनको क्या था, उन्होंने फांसी की सजा देनी थी, लेकिन पता है उसमें उनसे पूछा गया कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तो पता है उसमें से एक ने कहा मुझे आज नहीं कल फांसी चाहिए। अब जैसे उसने बोला कि कल फांसी चाहिए तो सभी लोग उस पर हंसने लगे कि भाई आज मरेगा तो कल मरेगा, बात तो सेम है। लेकिन कुछ टाइम निकलता है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि उस रात को सडनली उनके जो राज्य था उसके ऊपर अटैक हो जाता है, वो राजा भी मर जाता है और वो आजाद हो जाता है। अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ, आपको मैथ्स पता है इसलिए टफ लगता है क्योंकि आप 2 से 4 सवाल करते हो, फिर उसके बाद में लगता है कि आपसे नहीं होगा, फिर उसके बाद में आप हार मान जाते हो। लेकिन आप जब भी मैथ्स स्टडी करें ना, तो आपको खुद से बोलना है कि अब नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपको एक होप रखनी है कि आपसे मैथ्स हो सकती है। अगर आप ये सोचोगे ना आपसे नहीं होगा, तो आप उसी टाइम पर ही हार मान जाओगे। तो अगर आपसे होने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं होते। अब मैथ्स में क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसके लिए आपको एक सिंपल सी 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, जिससे कि आप ना मैथ्स में बड़े ही आसानी से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, आपकी मैथ्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है रीइंफोर्समेंट का। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि 6 7 जा क्या होता है। आप जल्दी से बोलेंगे 42 होता है। अब ये कैसे हुआ, ये आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी एक मसल मेमोरी होती है, आपने टेबल सीखा हुआ होता है, तो इंस्टेंटली आपको याद आ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से अब मैथ्स में भी क्या हो कि जैसे ही आप देखें ना तो आपको इंस्टेंटली याद है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, इसको करने का एक बहुत ही आसान सा मेथड होता है कि जब भी आप मैथ्स स्टडी करें ना, आपको जो भी टफ लगता है, जैसे कि आपको फॉर्मूलाज टफ लगते हैं या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट टफ लगता है, तो आप एक काम करेंगे, एक पेज के ऊपर अपने एक तो सभी फॉर्मूलाज लिख लीजिए। और जब भी आप मैथ्स स्टडी करने के लिए बैठे ना, तो अपनी डेस्क के आगे या फिर उसको 1 से 2 मिनट पहले पढ़ो। अब इससे पता है क्या होगा, जैसे कि आपको टेबल्स याद होते हैं ना, इसी तरीके से आपको फॉर्मूलाज भी याद होंगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इंस्टेंटली आपको याद आएगा कि अच्छा यार क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पर था। तो इस तरीके से वो फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। अब जब आपको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर नंबर सेकंड स्टेप, जो कि आता है फाउंडेशन का। अब देखिए, अधिकतर स्टूडेंट्स मैथ्स इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते कि उनको समझ नहीं आती। जब टीचर्स आपको पढ़ाते तो समझ में आता है ना, वो आपसे सॉल्व क्यों नहीं होती, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ही होता है कि आपकी जो फाउंडेशन होती है ना, वो वीक होती है। आप क्या सोचते हो कि आप मैथ्स को रटना चाहते हो, जैसे टीचर बताते हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप करते हो। तो आज से जब भी आप मैथ्स स्टडी करें ना, तो आप ना जब भी क्वेश्चन सीखें तो पहले आप उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो कि अच्छा किस बारे में। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करना तो खुद से करना। जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये मिस्टेक है और इस वजह से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में सही सॉल्यूशन देखो, फिर उसके बाद में उसे फिर से करो। तो क्या होगा कि आपसे जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे ना, वो आपसे होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है डोमिनेशन का। अब देखिए, ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि जब टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो उस चैप्टर के सभी सवाल होते जाते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं होते। एग्जाम में इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर मिक्स्ड सवाल आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ना जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपने जो भी अभी टॉपिक पढ़ा है ना, उससे पहले के 1-2 टॉपिक के सवाल करो, जैसे कि 2-2 क्वेश्चन ही करो। अब इससे क्या होगा कि आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस करने की आदत हो जाएगी और एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप आसानी से मैथ्स के पेपर को टॉप कर लेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक